हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होता है जानते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? ये Q इक्वल टू A इंटू वी, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। मीनिंग बता रहे हैं, टेंशन मत करे बाबा, टेंशन नहीं लेने का। ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है इसका? ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, ठीक है, ठीक, इस ट्यूब में दो तीन पॉइंट से पानी आ रहा है, ठीक है, तीन पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो मीनिंग समझिएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब इसका मतलब बता रहे हैं, ठीक है, अभी तो इसके अंदर में भी जाएंगे, टेंशन नको रे बाबा, टेंशन नहीं लेने का। मान लीजिए कि ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है, ये एरिया 4 है, ये एरिया 5 है। ठीक है, यहाँ एरिया 1 से एरिया 2 से कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ पानी जा रहा है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। निकल रहा है कहाँ से? एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 से। 3 पॉइंट से निकल रहा है। 2 पॉइंट से आ रहा है, 3 पॉइंट से निकल रहा है। तो मतलब कि अगर 2 पॉइंट से जितना पानी जा रहा है उतना ही ना 3 पॉइंट से निकलेगा कि नहीं? मतलब मान लीजिए कि यहाँ से 10 लीटर पानी जा रहा है, 5 दोनों में, 5 लीटर इसमें, 5 लीटर इसमें, तो निकलेगा कितना? 10 लीटर अगर जा रहा था, 10 लीटर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना बात समझ में आया? मतलब कि जितना पानी आ रहा है उतनी ही पानी निकलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि, एक मिनट, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि यहां से अगर 15 लीटर पानी अंदर की तरफ जा रहा है तो यहां से 20 लीटर निकलेगा उतना ही। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? जितना भी पाइप के अंदर आ सकता है पानी, जितने भी पॉइंट से आए, ठीक है, अगर यहाँ 100 पॉइंट से पानी आएगा और यहाँ एक ही पॉइंट से निकलना होगा तो भी उतना ही निकलेगा जितना आ रहा है। मतलब कि क्या है? क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्यू कमिंग इक्वल टू क्यू कमिंग, आ रहा है अंदर, और क्यू गोइंग। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है और उतना ही जा भी रहा है। समझ में आया? मतलब कि इस मान लीजिए कि A1 में V1 वेलोसिटी से आ रहा है, A2 में V2 वेलोसिटी से जा रहा है, A3 में V3 से वेलोसिटी से आ रहा है, A4 में V4 वेलोसिटी से आ रहा है, A5 में V5 का वेलोसिटी। ये एरिया है, ये वेलोसिटी है, यहां पे लिख दे रहे हैं। ये एरिया है, ये
वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब समझिए कितने 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 आ रहा है, कमिंग कितना आ रहा है, a1 v1 प्लस a2 v2, निकल कितना से रहा है, a3 v3 प्लस a4 v4 प्लस a5 v5। समझ में आया? इसी को होते इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए अभी और समझाते हैं। ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये हो गया ए क्रॉस ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाई वी, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब कितने एरिया हैं, ठीक ना। व्हाट इज माय पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितने की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। दोनों का सेम यूनिट लेंगे, अगर इसको मीटर में लेंगे तो इसको भी मीटर पर सेकंड में लेंगे, अगर इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में लेंगे, मगर ज्यादातर हमारा यूनिट क्या रहता है, यूनिट आपका रहेगा मीटर पर सेकंड में ही। जैसे इसको मिटा दे, समझ गए। अब इसको और अच्छे से समझाते हैं, और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। क्यू कमिंग क्यू गोइंग, मतलब कि अगर इस ट्यूब से, अगर इस पॉइंट पे, इसको मिटा दें, मिटा दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, याद रख रहिएगा, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से बहुत सारा आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, ये ट्यूब है, दो पॉइंट से ही पानी निकलना है, ठीक है। ये एक ए बी सी डी ई एफ जी, यहां से ये गोइंग हो रहा है और ये हो रहा है कमिंग, ठीक है, कंसेप्ट समझना है। अगर यहां से टोटल मिला के यहां पे हमारा 15 लीटर पानी आ रहा है, 15 लीटर, तो ये दो पॉइंट से ही 15 लीटर ही पानी निकलेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि 15 लीटर 4 से आ रहा है, तो ये इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि जितना पानी आ रहा है उतने ही पानी जाएगा, ठीक है, उसमें कम बेसी नहीं होगा, चाहे जितना भी पॉइंट हो जाए। समझ में आ रहा है? आप कुछ अगर लोग को बताओगे, जैसे ये एक्सपेरिमेंट करके बताओगे कि हाँ एक जगह पानी है, एक पाइप से 3-4 जगह से पॉइंट से, मतलब 3-4 हाउस से, घर से ला रहे हैं, 3-4 घर से, मतलब कि ये एक पॉइंट है, दूसरे दूसरे घर से टंकी से जोड़ दिए हैं पानी, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक ना। और इस पॉइंट से अगर हम पानी निकालेंगे, ये तीनों घर से पानी लिए, ठीक है, और दो घर में दे रहे हैं, तो कहेगा एक घर में ज्यादा जाएगा, एक घर में कम जाएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। समझ में आया? ऐसे बोलेंगे लोग, अरे यार इस घर में ज्यादा जाएगा, इस घर में कम जाएगा, कभी नहीं। जितना इस पॉइंट से पानी आ रहा है उतना ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया? अब लोगों को और कहना है, इसको मिटा दें, अभी और सुनिए ना, अभी और समझा रहे हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। अब लोग कहते हैं जैसे कि ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप से 15 लीटर पानी आ रहा है, 15 लीटर नहीं, मान लीजिए 2 लीटर आ रहा है पानी, ठीक है। इस पाइप का एरिया, इसका एरिया है आपका 2 मीटर, ठीक है। और इसी पाइप को मैं क्या किया, यहां से ले गया, यहां ले गया, इस एरिया को कम कर दिया, ठीक है, समझिएगा, समझने की बात है। इस एरिया को कर दिया 1 मीटर, और यहां से उतना ही पानी आ रहा है 2 लीटर, तो क्या यहां से 5 लीटर पानी निकलेगा? यहाँ से 5 लीटर पानी निकलेगा, एकदम कंसेप्चुअली सुनिए। अगर यहाँ से 2 लीटर पानी जा रहा है इस बड़े से एरिया में, तो क्या यहाँ से 10 लीटर पानी निकल जाएगा? लोगों को क्या करते हैं ना, अरे भाई पानी एकदम ऐसे चल रहा है, पंप चल रहा है, तो ऐसे पाइप को पकड़ेंगे, कहेंगे अरे यार बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा है, उसको दबा देंगे, तो कहेंगे स्पीड में पानी आ रहा है। अरे भाई पानी जितना आ रहा है उतना नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? अगर 2 लीटर आ रहा है तो 2 ही लीटर आएगा। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और 2 लीटर आया तो 2 ही लीटर क्यों निकल रहा है, अब समझते हैं, समझ रहे हैं? अब समझिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है भाई, ए वी
ठीक है, कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब, ठीक है। A1 B1 A2 B2, मान लीजिए दो ही एक ही सेक्शन से दो पाइप जा रहा है। देखो अब समझिएगा, नहीं तो ऐसे ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसा समझते हैं Q इक्वल टू A1, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब 1 इक्वल टू AV हुआ ना, हुआ, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। मान लीजिए कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट का टर्म में A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं यार वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वेलोसिटी अब समझिएगा, दो पाइप लिए थे हम, एक पाइप लिए, इसका एरिया 2 मीटर कर दिया, एक पाइप लिए, इसी पाइप को, यही पाइप को मॉडिफाई कर दिए, इसका ये वाला पॉइंट होता है ना, ए पॉइंट को क्या किए, पतला कर दिया, 1 मीटर कर दिया, इसी पॉइंट को ए डॉट, ठीक है। ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब को मॉडिफाई ट्यूब, मॉडिफाई ट्यूब। तो देखो क्या हो रहा है उसके बारे में समझना है। यहाँ पे 2 लीटर पानी जा रहा था, ठीक है, डिपेंड किस किस पे कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर किस पे, एरिया पे और वेलोसिटी पे। तो यहाँ कब, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, समझिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि लिक्विड कितना अमाउंट में जा रहा है, कह सकते हैं या 2 लीटर जाए या 10 लीटर जाए, निकलेगा उतना ही जितना जाएगा, समझ में आया, जाएगा जितना जाएगा उतना ही आउट होगा, जितना कमी होगा उतना गोइंग होगा। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया और वेलोसिटी पे। अगर यहाँ पे इस एरिया से, अगर मान लीजिए इस एरिया से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है पानी, तो एरिया कम करने पे कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा, समझ में है। एरिया घटाने से स्पीड घटेगा, पानी जितना आ रहा है उतना ही आएगा, समझ में आया आप लोग को? हाँ, तो इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसपे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट होता है। चाहे जितना भी पानी आए, चाहे 15 लीटर 20 लीटर पानी आए, एरिया कम करने से स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, और वेलोसिटी घटाओगे तो एरिया ज्यादा होगा, उस पर डिपेंड करेगा, इस पे नहीं कि कितना लिक्विड हमारा आ रहा है ट्यूब के अंदर, कितना कम हो रहा है। अगर हम 50 घर से अगर 15 लीटर, 50 घर से अगर 50 लीटर पानी ले रहे हैं और 2 घर में हमको देना है, तो उतना ही इक्वली देंगे, 25-25 लीटर जाएगा। ये नहीं कि किसी के घर 15 लीटर चला जाएगा और किसी के घर 35 लीटर चल जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एकदम इजी वे में, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा आपको। समझ में आया? अब देखिए, और जितना आ रहा है उतना ही, ये कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए कि पाइप के अंदर तो हमारा 2-3 टाइप से पानी जा सकता है, ठीक है, इसको मिटा दें, मिटा दे रहा। अब देखोगे कभी कभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ही डिपेंड करता है क्या, जो हम टब खोलते हैं, यहाँ पे एक चापाकल है, यहाँ पे टब है, ठीक है, यहाँ पे घुमाने वाला है, ठीक है, ये नल है, टैप जिसको बोलते हैं, टब क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ से पानी गिरा, ठीक है। कभी कभी पानी कैसा गिरता है, ऐसे 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 बिखरा हुआ पानी। और इसी टब को अगर ऐसा ही दूसरा टब है जिससे पानी निकल रहा है, ठीक है, उससे एकदम स्मूथली पानी निकलेगा, एकदम स्मूथली, ऐसे एकदम लाइन से, बिखरा हुआ नहीं। इस
सबको तहस नहस नहीं करेगा, मतलब कि ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे जितना यहाँ से आ रहा है उतना ही निकल रहा है। ये मत सोचना है कि ऊपर से पानी आ रहा है 10 लीटर और नीचे गिर रहा है 20 लीटर, ऐसा कभी नहीं होता। जितना पानी आ रहा है उतना ही गिरेगा। तो देखे हैं टैप खोलते हैं तो कभी पानी बिखरा हुआ मिलता है और कभी सीधा मिलता है एकदम स्ट्रीम में। तो अब इसी पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे दो टाइप के इसको मेंटेन कौन करके रखता है? अरे भाई वहां से टंकी से जब मन तब, अगर मान लो टंकी से अगर इसको खोल रहे हो तो पूरा पानी क्यों नहीं गिर जा रहा है? टंकी से खोल के रखे तो पूरा पानी एक बैग पूरा क्यों नहीं गिर जा रहा है? मेंटेन कौन करके रखता है अंदर का? जैसे टब खोले, टब खोल दिए तो टंकी में से पूरा पानी आ जाए, पूरा पानी आ जाए एकदम एक बार में, नहीं तो नहीं 2 मिनट के अंदर पूरा पानी गिर जाए। मान लीजिए कि बड़ा सा पाइप लगाया है, ठीक है, मोटा सा भी लगाया है टंकी में, एकदम धीरे 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 पानी गिरता है। जैसे ये टंकी है, ठीक है, इसमें पानी है। अगर मान लीजिए कि बहुत मोटा सा पाइप लगाया है, इसमें 20 लीटर पानी है, ठीक है, मोटा सा पाइप लगाया है, ठीक है, इतना मोटा सा पाइप, इतना एरिया है, ठीक है। तो अगर इसको खाली मान लीजिए 20 लीटर है, ठीक है, यहां से लगाया है, इतना मोटा है। मान लीजिए कि एरिया आपका है 10 मीटर, 10 मीटर का एरिया, तो क्यों नहीं एक बैग पूरा पानी गिर जा रहा है? नहीं गिरता है ना, धीरे धीरे गिरेगा, गिरेगा पूरा पानी खत्म होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं गिरेगा, मगर एक मेंटेन करके, इस चीज को मेंटेन कौन करके रखता है? रेनॉल्ड्स नंबर। कौन? रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक बिना इसको। इसी पे कंटिन्यूटी बेस है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दो टाइप से फ्लो करता है पानी, ठीक है, तो उसी पे बात कर रहे हैं। पहले इसके बारे में जान जाए, बस थोड़ा सा है। 1 मिनट, आ रहा है ना? हाँ, अच्छा क्लियर आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला जान जाइए, कोई काम का नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मगर जानना है कि जिस चीज को मेंटेन करके चल रहा है वो कैसे है, रेनॉल्ड्स नंबर की वजह से। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स। विस्कस एक टॉपिक है, उस पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्या हो गया? इट्स इट्स ए रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। ये डिफिनेशन हुआ कि क्या है इनर्शिया, जो चीज रेस्ट में रहना था वो, और विस्कस जो अपोज करता हो, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताएंगे, ये ऐसी है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई से इसको डिनोट करते हैं, आर ई, रो वी डी बाई ईटा। देखो किस किस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब शहद भर देंगे तो एकदम धीरे धीरे आएगा स्मूथली। ये क्या है? v, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ d, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप जो भी ट्यूब, जो भी डायमीटर ऑफ ट्यूब। और ये विस्कोसिटी, ईटा मतलब इसको विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ये है। अब सुनो, अब समझो, इसी पे अभी अगर आर ई रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर
रेनॉल्ड्स नंबर से बड़ा 2000, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होगा वो 2000 से ज्यादा होगा, ये क्या करेगा, स्ट्रीम, क्या करेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, और इसी को कहते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होगा 4000 से, तो इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब समझिए, इसको समझ लिए। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, जो पानी को गिरने की क्षमता को बताता है कि इतने गिरना चाहिए, एक बैग पूरा नहीं गिरना है। ठीक है, इसी की वजह से हमारा टंकी खोलने पे भी पूरा पानी नहीं गिरता है। किसका कारण है, रेनॉल्ड्स नंबर की वजह से, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको ना। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी पे बेस है। कितने टाइप से फ्लो हो सकता है, एक लेमिनार फ्लो जिसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, और क्या, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिएगा। लेमिनार फ्लो मतलब कि एक आप देखे होंगे, एक गुब्बारे में, बैलून में पानी भर के, और एक टेप, अगर ये गुब्बारा है, बैलून है, ये बैलून है, पानी भरे हैं इसमें, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे टेप मार के और यहाँ से ये करते हैं, तो देखो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। मतलब ऐसा समझो, ठीक है, पानी लेमिनार फ्लो में एकदम सीधे सीधे गिरेगा, इधर उधर नहीं, ठीक है, मेंटेन रहेगा, इसमें एनर्जी कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि टकराएगा नहीं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स। ये होता है, ठीक है, इसको और भी तरीके से समझ सकते हो। ऐसे जा रहा है, ऐसे पानी जा रहा है, इधर उधर टकरा के जा रहा है, ठीक है, ट्यूब से, और ये जा रहा है तो एकदम ऑर्डर से जा रहा है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, लिमिनार फ्लो ये होगा, टर्बुलेंट फ्लो ये होगा। इसी की वजह से हमारा पानी ऐसे भी है गिरता है, ऐसे भी गिरता है, ठीक है। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, तो चैनल को ग्रो करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक एरिया, एक वेलोसिटी पे, ठीक है। अगर इसको एरिया को कम कर देंगे तो पानी ज़्यादा स्पीड से गिरेगा, एरिया को बढ़ा देंगे तो पानी कम स्पीड से गिरेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो भी टेप खोलने वाला रहता है उसका होल नीचे का बहुत पतला होता है, क्योंकि पानी जल्दी जल्दी गिरे। समझ में, ये कंसेप्ट है। और कोई कहे है अगर पाइप ज़्यादा मोटा है उसको कम कर देंगे तो पानी स्पीड में उससे ज़्यादा पानी भरेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आया।
आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ तक पहुँच गए तो नेवर नेवर गिव अप, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब नहीं झुकना है, ठीक है। तो फिर से कह रहा, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो करवाएं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।